जय हिंद दोस्तों। देखिए होता क्या है कि आजकल इतने सारे इंश्योरेंस कंपनी खुल गया हुआ है। पहले तो सिर्फ LIC हुआ करता था अकेले, लेकिन अब क्या है, लगभग 22 से 24 इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो प्राइवेट है और वो भी अब कंपटीशन में उतर चुकी है। होता क्या है कि आप देखेंगे हर गांव में, हर शहर में, चाहे छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, छोटे छोटे गांव कस्बा, हर जगह इंश्योरेंस कंपनियां पहुंच गई हुई है और हर जगह उसका अभिकर्ता, एजेंट, एडवाइजर हर जगह है। होता क्या है कि जब वो प्लान लेकर जाते हैं किसी के पास, चाहे वो गरीब आदमी हो, मिडिल क्लास फैमिली का हो या फिर बहुत ज़्यादा कमाने वाला अपर क्लास हो, किसी के पास वो जाता है तो क्या करते हैं, अधिक से अधिक पहले वो डर पैदा करते हैं। सबसे ज़्यादा वो पहले डर पैदा करते हैं। क्या बोलते हैं कि आप अभी कमा रहे हैं, आपका भी जीवन यापन चल रहा है, लेकिन ईश्वर न करे, भगवान न करे, खुदा न करे, आपकी मौत हो जाती है तो आपके बच्चों को कौन देखेगा, आपके पत्नी को कौन देखेगा, आपके माँ बाप को कौन देखेगा, आपके घर वालों को कौन देखेगा, आपका आगे जनरेशन का क्या होगा। इसके लिए आपको इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। आप इंश्योरेंस करा लेते हैं, आप 3 महीने पे ही सही, 6 महीने पे ही सही, 1 साल पे ही सही प्रीमियम आप भरते रहते हैं तो होता क्या है कि आपके न रहने के बाद, आपके मरने के बाद आपके जो आश्रित है, उत्तराधिकारी है, उसको पैसा मिल जाता है एक मुश्त और उसके काम आसानी से चलता रहता है। क्या मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंश्योरेंस कराता है कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका सम एश्योर्ड 5 लाख का हो, 10 लाख का हो, क्या एक मुश्त पैसा अगर मृत्यु के बाद, उसके न रहने के बाद उसको मिल भी जाता है तो आपको क्या लगता है कि उस पैसे से उसका जीवन यापन हो जाता है, या फिर इंश्योरेंस कंपनियां बहुत आसानी से पैसे दे देती है। अब जो गांव कस्बा में लोग इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका सम एश्योर्ड ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख यही कराते हैं, क्योंकि उसका प्रीमियम ही इतना हार्ड होता है कि ज़्यादा प्रीमियम दे ही नहीं पाते हैं लोग। आमतौर पर होता क्या है कि गरीब तबका है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं जिनकी सैलरी 10,000, 15,000, 20,000 रुपये के आसपास होता है, क्या वो 3 महीना, 6 महीना या साल भर में 20,000, 25,000, 15,000 प्रीमियम भर पाते हैं? नहीं हो पाता है। उनके और भी खर्चे होते हैं और भी उनके लेबिलिटी होते हैं, इसलिए नहीं भर पाते हैं तो छोटा छोटा इंश्योरेंस करा लेते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। कहीं भी आपके परिवार के लिए, आपके लिए कहीं भी ये काम नहीं आता है। आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए करा लेते हैं और उसके बाद जो वैल्यूशन देखेंगे, जिस समय आपने बीमा कराया है, आज से 15 साल बाद 5 लाख का वैल्यू देखेंगे, 4 लाख का वैल्यू देखेंगे, 10 लाख का वैल्यू देखेंगे। जो आज 1 लाख से 2 लाख का वैल्यू है वो आपका 10 लाख का वैल्यू रहेगा 15 साल बाद। वो पैसा आपको उस वक्त में अगर मैच्योरिटी होता है तो कोई काम का नहीं होता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है। आपको, अगर आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस ना कराओ, इन्वेस्ट करने के बहुत जगह है। जैसे कोई इंसान प्रॉपर्टी खरीद लेता है, कोई इंसान कहीं FD करा लेता है, कोई इंसान SIP करा के रखता है। वो पैसा हो या प्रॉपर्टी हो, चाहे कुछ भी हो, सारा वो सब भी तो उत्तराधिकारी को ही मिलता है। उत्तराधिकारी ही क्लेम करते हैं, उन्हीं के लिए लोग करते हैं। जरूरी नहीं कि इंश्योरेंस करेंगे तो उसी से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपये मिल जाएगा तो हमारा परिवार का चल जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी आपका होता है, एसेट होता है, वो उससे ज़्यादा वैल्यूबल होता है। देखिए मेरा मानना है कि इंश्योरेंस का कोई ज़रूरत ही नहीं इंसान को। अब देखिए क्या है कि सरकार आपको कदम कदम पर फ्री इंश्योरेंस दे रही है। जब आपके ना रहने के बाद ही पैसे मिलने की बात करते हैं तो ऐसे तो बहुत सारे इंश्योरेंस है जो आपके फ्री में चल रहे हैं और आपके ना रहने के बाद आपके आश्रित को मिल जाएगा। आप वीडियो को भगा के नहीं देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, बहुत ही गंभीर बातें करने जा रहा हूं। आप जो कमाते हैं, जो भी आपका इनकम है, आप सेविंग करें, SIP के माध्यम से सेविंग करें, पोस्ट ऑफिस में सेविंग करें, FD के रूप में सेविंग करें, और ज़्यादा आपके पास पैसा है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख है तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें कहीं भी। तो बहुत सारे साधन है। आप बिजनेस में इन्वेस्ट करें, बिजनेस को अपना डेवलप करें, कोई शॉप है, दुकान है, उसको डेवलप करें। अब इंश्योरेंस फ्री कहाँ कहाँ चल रहा है जो आपके न रहने के बाद आपके आश्रित को मिलेगा बिना कोई प्रीमियम भरे, बिना कुछ किए? तो मैं आपको बता दूं, देखिए हर जगह जगह पर आपका इंश्योरेंस है। आपके पास कार है, बाइक है, उसमें जो इंश्योरेंस लेते हैं उसके साथ साथ आपका भी इंश्योरेंस रहता है। जब बात होती है कि खुदा न करे, भगवान न करे, ईश्वर न करे, वो लोग बोलते हैं, तो ईश्वर न करे ऐसा कोई बात हो जाए तो ऐसे भी आपका एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है, चाहे कार से हो, चाहे बाइक से हो, तो वो आपको क्लेम मिलता ही है। आपका भी इंश्योरेंस रहता है, अच्छा खासा रकम का इंश्योरेंस रहता है। इसके अलावा बता दूं, आपके पास ATM कार्ड है। ATM कार्ड आजकल हर कोई यूज कर रहा है, तो आपको पता है कि ATM कार्ड पर भी आपको 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस रहता है। वो कार्ड पे निर्भर करता है। अगर रुपए कार्ड है तो आपके पास 2 लाख का इंश्योरेंस है, वीजा है, मास्टर कार्ड है तो उस पर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है। तो आपको खुदा न करे, भगवान न करे, कुछ हो भी जाता है तो ऐसे भी क्लेम करता है आपका उत्तराधिकारी बैंक में,
हैं तो वहां से भी आपको ये क्लेम मिल जाता है। बस इसमें शर्त ये होता है कि महीना में एक बार आपके कार्ड से कोई एक्टिविटी रहना चाहिए, जैसे आपने पैसा निकाला हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग किया हो या फिर आपने उस कार्ड का कहीं भी उपयोग किया हो किसी प्रकार से, महीने में एक बार उपयोग रहना चाहिए, तो उस पर भी क्लेम मिलता है। तो ये सब फ्री इंश्योरेंस। इसके अलावा आपका अगर ई श्रम कार्ड बना हुआ है, आपने ई श्रम कार्ड बनवाया हुआ है, तो उस पर भी 2 लाख का इंश्योरेंस आपको सरकार की तरफ से फ्री मिलता है। जनधन खाता है तो उसमें भी 1 लाख से 2 लाख का इंश्योरेंस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, जो बहुत कम प्रीमियम में रहता है। जैसे ई श्रम कार्ड हो गया, जनधन खाता हो गया, तो सालाना आपको 15 से 20 रुपया आपको कटता है और आपका 2 लाख 3 लाख रुपया का इंश्योरेंस रहता है। इसके अलावा आपको बता दूं, आपके घर में गैस सिलेंडर है, उससे कुछ हादसा हो जाता है तो उसमें भी 40 से 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस रहता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, और जिन लोगों को मालूम है वो लोग क्लेम भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत अधिक लोगों को जानकारी नहीं है। इस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, वहां आपका इंश्योरेंस रहता है। आप विमान से यात्रा करते हैं, वहां आपका इंश्योरेंस रहता है। सभी जगह आपको लाखों में इंश्योरेंस रहता है, कोई प्रीमियम नहीं भरना पड़ता, कदम कदम पे इंश्योरेंस रहता है। यहां तक कि आप रोड पर चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी अन्य गाड़ी से भी एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उस पीरियड में भी हर गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता है और उसमें क्लेम उसमें भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो जब ना रहने की बाद की बात है तो ऐसा तो बहुत सारा इंश्योरेंस है, फिर हम प्रीमियम क्यों भरेंगे। रही सेविंग की बात, तो सेविंग करने के लिए बहुत सारा माध्यम है। हाँ, आप कराना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो उसमें से 1-2 पॉलिसी इंश्योरेंस का भी आप रख सकते हैं। लेकिन आप कम इनकम है, आपका कम कमाते हैं, कम अर्निंग है, तो इंश्योरेंस पर निर्भर आप नहीं रहे। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि आपने इतना सारा फ्री इंश्योरेंस के बारे में बता दिया, लेकिन क्लेम कैसे लेना है ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। तो आप जो इंश्योरेंस कराते हैं, टर्म इंश्योरेंस या फिर आपको बता दूं लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें भी जो प्रोसेस होता है सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। इसमें भी लेने का सेम ही प्रोसेस होता है क्लेम लेने का। कोई भी मर जाता है, डेथ कर जाता है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए ही, एक्सीडेंटल हो जाता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए, FIR की कॉपी चाहिए ही चाहिए, उसका जो उत्तराधिकारी है उसका डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। तो इसी प्रकार से सब में जो डॉक्यूमेंट्स लगता है आमतौर पर वही डॉक्यूमेंट्स एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में भी लगता है। बस इसमें यह हो जाता है कि एक्सीडेंटल किसी की मृत्यु होती है, चाहे वो ट्रेन में हो जाती है, फ्लाइट में हो जाता है एक्सीडेंट से, चाहे रोड में हो जाता है, चाहे आग लगने पर हो जाता है, कहीं पर कोई आपदा आने पर हो जाता है, तो उसमें भी निश्चित तौर पे है कि FIR होता ही होता है, पुलिस रिपोर्ट तैयार करती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता ही होता है। बस इसी के आधार पे क्लेम मिलता है। देखिए होता क्या है कि इंश्योरेंस बहुत लोग आवेश में आके, एजेंट के बहकावे में आके, एजेंट जिस प्रकार से उसको कन्विंस करता है उस पर करा लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो इंश्योरेंस करा लेते हैं, चला नहीं पाते। अब क्वार्टरली होता है 3 महीने का या 6 महीने का, या ईयरली होता है सालाना। प्रीमियम कभी कभी किसी मजबूरी के हालात में, किसी परेशानी में वो दे नहीं पाते। अब नहीं हो पाता है, अगर 2 महीना 4 महीना 6 महीना लेट हो गया तो होता क्या है कि पेनाल्टी उस पर अच्छा खासा लग जाता है। पहले तो पेनाल्टी लगता है, दूसरा क्या होता है कि जितना दिन वो फेल रहता है आपका इंश्योरेंस कवर होता ही नहीं रहता है। फिर क्या फायदा, इंश्योरेंस कवर तो होता ही नहीं रहता है जब तक कि आप पूरा प्रीमियम जमा नहीं कर दे। चाहे अगर 2 साल में प्रीमियम आपने जमा नहीं किया है तो 2 साल फिर कवर नहीं करेगा आपका, जब तक कि आप दोनों साल का प्रीमियम जमा न कर दे। तो फिर कंपनी इतना फैसिलिटी कहाँ दे रही है। ऐसा कुछ होना चाहिए था कंपनी की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, कि हाँ किसी कारणवश अगर आपका 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, अगर डिले भी हो जाता है, लेट हो जाता है, किसी कारणवश आप जमा नहीं कर पाते हैं, तो पिछला जो पैसा आपने जमा किया हुआ है उस पैसे में भी उसी हिसाब से कम आपका इंश्योरेंस चलता रहता है। लेकिन आपका इंश्योरेंस फेल हो गया, किसी कारणवश प्रीमियम लेट हो गया, फेल हो गया, और उस पीरियड में आपके साथ कुछ हो जाता है, चाहे एक्सीडेंटल हो जाए चाहे नॉर्मल हो जाए, फिर किसी भी प्रकार से कंपनी ऐसे भी आपको देने नहीं जा रही है पैसा। वो आपका जो डिपॉजिट होगा, जमा होगा, जो आपने प्रीमियम के रूप में भरा होगा, वही पैसा आपको मिलने का है। फिर इंश्योरेंस किस काम का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंश्योरेंस नहीं कराना चाहिए, लेकिन आप इसे ये समझ के करा रहे हैं कि मेरे फैमिली को फायदा होगा, मेरे बच्चों को फायदा होगा, मेरे आने वाले जनरेशन को फायदा होगा, मेरे ना रहने के बाद लोगों को फायदा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता दे रहा हूं आपको कि मेरे फादर ने इंश्योरेंस कराया था 25,000 रुपया का, 25 साल पहले। 25,000 रुपया सम एश्योर्ड था। आप समझ लीजिए 25 साल पहले 25,000 रुपया का इतना वैल्यू था कि उतना में आप किसी शहर में 100 गज जमीन ले सकते थे। एक छोटे शहर में 100 गज जमीन खरीद सकते थे। उसमें क्या था कि 6 महीने में 550 रुपया का प्रीमियम आता था, 550 रुपया या फिर 600 के आसपास प्रीमियम आता था। अब 25 साल उन्होंने जमा किया। अब हुआ क्या कि जब मैच्योरिटी पूरा होने वाला था, लगभग 22-23 साल हुआ, तो मेरे फादर की डेथ हो गई। लगभग 45,000 रुपया के आसपास मुझे पैसे मिले। कब? 2017 में।
मैं आपको बता दूं 2017 में, उससे 22 साल पहले का आप देख लीजिए 25,000 का वैल्यूएशन, और 2017 में इस 45,000 रुपये का क्या वैल्यूएशन था। अभी 45,000 क्या, अभी 1 लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख का भी क्या वैल्यूएशन है, क्या होने वाला है उसमें। लेकिन आज से 25 साल पहले उस 25,000 रुपया में, 30,000 रुपया में, 40,000 रुपया में, 50,000 रुपया में एक अच्छा खासा प्रॉपर्टी हो जाता था, एक अच्छा खासा एसेट माना जाता था। उस समय उस पैसे की बहुत वैल्यू थी। तो इस पैसे का कुछ हुआ ही नहीं। जो 45,000 रुपया मिला, तो आज के 45,000 में क्या हो सकता है। मुश्किल से आदमी अगर सही से उसको खर्च करे, परिवार भी चलाए, तो 1 से 2 महीने में वो खत्म हो जाएगा। तो क्या फायदा हुआ। मेरे फादर ने तो इसलिए रखा था कि 25,000 है, अगर 25 साल बाद मेरे बच्चों को मिल जाएगा, अगर 30, 35, 40,000, 50,000 जो भी मिल जाता है, उसका इंटरेस्ट वगैरह लेके समय सोच, तो उनका बहुत सारा काम हो जाएगा, उन्हें किसी प्रकार का मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं 25 साल में उस 25,000 रुपया का क्या वैल्यू होगा, ये एजेंट ने उन्हें नहीं समझाया था। मैं आपको बता दूं इसी प्रकार से 2023 है, अभी आप 5 लाख रुपया का समय सेट करा लीजिए इंश्योरेंस, वो 15 साल का करा लीजिए, 20 साल का करा लीजिए, 25 साल का करा लीजिए। अब 20 साल, 15 साल, 25 साल बाद 5 लाख रुपया का वैल्यूएशन कितना होगा। 5 लाख रुपया में मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति उस समय एक बाइक भी नहीं खरीद सकता है, क्योंकि अभी एक बाइक खरीदने के लिए कम से कम आपको 1.5 लाख, 2 लाख रुपया की जरूरत पड़ता है। 15 साल बाद की आपको बता रहा हूं स्थिति, एक बाइक की कीमत रहेगी कम से कम 7 से लेकर 8 लाख रुपया। और लोग परिवार में, लोग का पारिवारिक खर्च होगा, एक फैमिली चलाने के लिए कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपया की जरूरत पड़ेगी आज से 15 साल, 20 साल बाद। अभी इंसान को 10, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 रुपये में अच्छे से परिवार नहीं चल पाता है। तो आप समझ लीजिए इंश्योरेंस का क्या नुकसान है। मैं इसलिए एक्सपीरियंस करके आपको बताया। दोस्तों, इससे संबंधित बहुत सारी बातें हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं इसे खत्म करना चाहूंगा। आप अगर अधिक से अधिक कमेंट करते हैं तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, फिर से मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। लेकिन चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी आप दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।